सबसे बढ़कर अवाम के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी कोई नज़ीर नहीं थी, हमने उसको मन और अन कबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। नो क्रॉस टॉक, नो पाकिस्तान के अवाम ने उस फैसले को रद्द किया। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी, वहां कोई GIT नहीं होगी और हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जो शख्स जो रावलपिंडी से MNA है, मुझसे ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म के लिए वजीर रहे हैं, ये भी गवाही देंगे। वहां नारे मारने का वक्त नहीं होगा, वो गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने कभी इनको करप्शन के लिए नहीं कहा, कभी इनसे हिस्सा नहीं मांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। ये जमहूरियत का हुस्न है, एक वज़ीर-ए-आज़म गया और दूसरा जो है वो मुंतखब हो गया। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने हलफ उठाया है, 221 वोट लेने के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब पे फुली डिपेंडेंट हैं। उन्होंने खुद कहा कि मेरी काबीना का फैसला मेरे लीडर करेंगे और आज उनकी तकरीर में ज़्यादा झलक हमने देखी कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफें कर रहे थे और अदलिया के फैसले के ऊपर उन्होंने तनकीद की है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर अपने मुंतखब होने के पहले ही दिन अदलिया के फैसले और GIT की सूरत में इदारों पर तनकीद करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को खुश असलूबी से कर सकते हैं। कुछ और भी उन्होंने मामला बताए हैं जिस पे वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी असलहा जो ऑटोमेटिक है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने बताया जी कि जो टैक्स का जो निज़ाम है उसको वो बेहतर करना चाहते हैं। लेट्स सी वो क्या कर सकेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े हैं। उन्होंने अभी 17 सितंबर को उन्होंने एक इलेक्शन लाहौर से लड़ना है और रहीम यार खान से भी गालिबन वो उम्मीदवार हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर को क्या रिप्लेस करेंगे या PMLN अपनी पॉलिसी बदलेगी। आयशा गुल अलई ने बड़े संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के किरदार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बरतानिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, इज्जत महफ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA थी। कल इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, चंद दिनों से ये चहमगोइयाँ हो रही थी लेकिन बिलाखिर उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। लेकिन इल्ज़ामात किरदार के हवाले से इमरान खान साहब पर बड़े संगीन लगे हैं। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ, इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सैयदा शैला रज़ा साहब मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेंबर कौमी असम्बली इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जमशेद दस्ती साहब मेंबर कौमी असम्बली, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब सिर्फ चेहरा बदला और सही बात है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हम किस तरह से एक इस्लामी दुनिया में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम बिल्कुल एक यूनिक पोजीशन पे खड़े हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी एहतसाब हुआ है और पाकिस्तान की अदालत ने किया है, कानूनी तरीके से हुआ है, जमहूरियत इससे मजबूत हुई है और ये यकीनी तौर पर मैं आपकी बात। लेकिन आपके पल्ले क्या है? देखिए आपने इतना बड़ा मुकदमा लड़ा, इतना सारा कुछ किया, एक प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब गए, उनकी जगह पे उन्होंने जिसको नामजद किया वो प्राइम मिनिस्टर बन गया अक्सरियत के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। PMLN पूरी की पूरी ने उनको वोट किया। फिर वो सारे मियाँ साहब की तस्वीरें लेकर आए, उन्होंने कहा जनाब ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जो नए वज़ीर-ए-आज़म है वो कहते रहे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अवाम के प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर, वो नवाज शरीफ साहब को पहली बात पड़ा नहीं, फर्क तो इंडिविजुअल्स का नहीं पड़ता, फर्क सिस्टम्स का पड़ता है। मुझे लगता है फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान में अदालत मजबूत हुई है, पाकिस्तान में सिस्टम्स मजबूत हुए हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म PMLN का हक था वो मेजॉरिटी पार्टी थी। मेजॉरिटी पार्टी जो नवाज शरीफ साहब के इस वक्त साथ खड़ी है, अगर बची रही मेजॉरिटी पार्टी तो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाएगी। देखते हैं अब आगे किस तरह से सियासत होती है। अभी तो सियासत की शतरंज बिछी है, अभी तो अगले 3 महीने देखिए क्या क्या होता है। शुरू हुई है ना खेल, अभी तो एक किरदार, अभी तो हम आप समझें कि इनका जो है वो एक बादशाह जो है वो मारा गया है, जख्मी हुआ है, अभी मारा तो नहीं गया ना, अभी तो खेल चलेगा। अभी खेल की तरह अभी देखते जाइए 2-3 महीने में क्या होता है। ठीक है शैला साहब, ये जमशेद दस्ती साहब, नून लीग के बंदे टूट के आने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और शेख रशीद अहमद साहब भी, इमरान खान साहब भी कहते रहे
30 से 40 का एक फिगर हुआ करता था जो फ्लोट करता था, मीडिया में भी ये रिपोर्ट होता रहा है। वो जमशेद दस्ती साहब बंदे किधर गए? वो तो सारे उधर ही बैठे थे जहां मियां साहब ने कहा। मियां साहब तो घर चले गए। 23 वोट कम मिले हैं वैसे। नहीं, वो तो फिर पहले और भी लोग साथ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, गुजारिश है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की इस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों को मैं समझूंगा कि पीटीआई या कोई इस वक्त में उनको शामिल करने की कोई ज़रूरत थी। ये पहले भी देखें, ये मुस्लिम लीग नून कितनी दफ़ा टूटी है, कितनी दफ़ा इकट्ठी हुई है। अभी इनको, क्योंकि इनके चंद दिन बचे हैं, इनका जो बाकी कच्चा चट्टा है, जो बाकी इनके दावे है, वो पूरी कौम देख ले। और वो यकीनन तौर पे पहले भी पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि जो कुछ इन्होंने किया है, मुल्क का जो पाकिस्तान का सत्यानाश किया है, अल्लाह ताला माफ़ करे। कोई इदारा नहीं बचा, कोई बता देना मुल्क के मजदूर या ना किसान या ना बिजली ना पूरी ना गैस। तभी भी शायद खाकान अब्बासी साहब की जो बात थी वो सिर्फ एक गुस्सा था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। इन पर इतनी बड़ी करप्शन है, इतनी बड़ी इनकी लूट मार है, और इतना कुछ जो है ना, मतलब ये छुपे रुस्तम निकले, और दुनिया पे इनका जो है ना दौलत वहाँ पे पड़ी है, पैसा पड़ा है। मैं कहता हूँ एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ है, सबका एहतसाब हो। अलिफ से ला ये तक हम सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जात तक नहीं ठहरते। बाकी इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी कि इन लोगों को आप मिला लेते और कोई फिगर पूरे कर रहे थे, कोई ऐसी। बाकी जमहूरी अमल था, पीटीआई ने शेख रशीद साहब को खड़ा किया, मैंने शेख रशीद साहब का हमने साथ दिया, क्योंकि शेख रशीद साहब एक बहादुर आदमी है, गैरतमंद आदमी है। इमरान खान के इस फैसले को पूरी कौम ने सलाम किया है, और आगे 18 का इलेक्शन में वक्त बता देगा कि यकीनन कि ये क्या है और ये लोग कौन है। ये हम सच पे हैं, हम हक पे हैं। इमरान खान ने भी, उनकी टीम ने भी, हकीकत है, और ये एक बहुत, शेख साहब ने भी एक बहुत मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाया है। और इसमें जो सियासी डाकू थे वो पकड़े जा रहे हैं, वो जिस पार्टी में हो, किस जगह पे भी हो, इस मुल्क का जो गंद है वो साफ होते जा रहा है। बाकी ये जमहूरी अमल है, खुशी है। अगर अदालत ने उनको उनके खिलाफ फैसला किया है तो ये करप्शन पे किया है, उनकी झूठ पे किया है, उनके ऊपर बड़े सीरियस इल्जाम थे। कौमी इदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप डान लीक्स देखें, आज बॉर्डर लाइन पे मोदी की जो बदमाशी थी वो बंद हो चुकी है, और कितना फर्क पड़ा है। तो काफी एक सीरियस मुल्क जो है ना टूटने की तरफ जा रहा था, और यकीनन ये मुल्क एक बादशाह की तरफ जा रहा था। अल्लाह का शुक्र हुआ है कि अभी ये जो हमारी भी ख्वाहिश थी कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएं तो निचले मसला बेहतर हो जाएगा। तो आज मेरा ईमान है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, और उस तब्दीली को यकीनन तौर पे मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से आ रही है, और ये मुल्क मजबूती की तरफ। पार्लियामेंट में तो कम से कम नजर नहीं है शैला साहब पार्लियामेंट का। देखिए नहीं देखिए, एक मिनट इमरान भी आप मेरी बात सुने ना। पार्लियामेंट में 18वीं ऐनी तरमीम के तहत एक कानून साजी हुई है। क्या हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया पीटीआई ने, शेख रशीद ने भी किसी लोटे को ले आए, किसी चोर को ले आए, या कोई ऐसा अपना प्रोग्राम करे? तो उन्होंने सही अपना फैसला किया, जमहूरी अमल के साथ वो इलेक्शन में चली है, और उनकी अक्सरियत है, वो अपना वजीर आजम ले आए, तीसरा ले आए, चौथा ले आए। ममलिकत ममनून हुसैन और नौमुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अलफबरदारी के इस पुरवकार तकरीब के लिए पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी मुंतखब वज़ीर आज़म से उनके ओहदे का हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद खाकान अब्बासी सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला किताब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है नबुव्वत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबीयीन जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता रोज़े क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुक़्तज़ियात
और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तजियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा न इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजूज़ जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममनून हुसैन ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने ये हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नए वज़ीर आज़म जिन्होंने अपना हल्फ उठाया। ममनून हुसैन ने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहां हल्फ बर्दारी की वज़ीर आज़म के हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब से हलफ उठा लिया है अभी थोड़ी देर पहले, और बाकायदा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अपनी काबीना तश्कील देंगे मियाँ साहब से पूछ के, और फिर वो काबीना अपना काम शुरू करेगी। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, नाज बरूर साहिबा ने पार्टी छोड़ी और आपकी पार्टी में आ गई। अब आयशा गुल अलई साहिबा ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी और गालिब इम्कान है कि वो PMLN में चली जाएंगी। ये लेकिन जो संजीदा इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, बड़े संगीन करैक्टर पे इल्जामात लगाए हैं, यानी कहा कि इज्जत महफूज नहीं खवातीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आप ऐसी कोई चीज स्मेल करती हैं PTI में, इमरान खान साहब में? देखिए, मैं इतने पास नहीं गई कि मैं स्मेल कर लूं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मलाइका रजा हो या नाज बलोच हो या फिरदौस आशिक अवान हो,
उन्होंने पार्टी पॉलिसीज से डिसएग्री किया और वो पार्टी बदल गई। लेकिन आज जो बात की है आयशा गुलाले ने, तो ये बहुत ही संजीदा बात है और इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी पार्टी लीडर के लिए ऐसी बात नहीं की गई। और आयशा गुलाले जो हैं उनको, वो एक वर्कर हैं बहुत जीदा, और अपने इलाके की रिवायात को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से पार्टी के लिए स्ट्रगल की, अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि लोड शेडिंग के खिलाफ वो बड़े जारहाना अंदाज में गई और वहां पे उन्होंने धरना दिया और उन्होंने कहा कि जी अगर काउंसिलर ने बात कर ली वो नहीं हटेंगी और वो बैठी रहेंगी, या फिर मैंने उनको मुख्तलिफ जगह जो इनका धरना वरना था उसमें ट्रक वगैरह में भी मैंने जेंट्स के साथ शाना बशाना काम करते देखा है। तो मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये बात की है, तो ये बहुत संजीदा बात है। ये मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जब वो इतना खुल के बात कर रही हैं तो इन्हें इसके आगे की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही एक अजीब सी बात है। और मैं नहीं समझती बहैसियत कारकुन कि अगर मैं अपने लीडर से ये कहूँ कि मुझे किसी जगह से इलेक्शन लड़ना है और मेरा लीडर मना कर दे, वो तो लीडर है, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। और ऐसा है भी प्रैक्टिकली कि मैंने अपने चेयरमैन से 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की तो उन्होंने कहा ये तो मैं वक्त आने पे डिसाइड करूंगा। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने कहा ओके आप कोशिश करो। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा काम कर लूं और वो मुझे टिकट नहीं दें तो फिर वो मेरी लीडर है, वो लीडरशिप के फैसले को मुझे फिर आप पार्टी फिर आप पार्टी मैं उसकी कैरेक्टर मैं पार्टी और किरदार पे भी इल्जाम नहीं लगाएंगी। और अगर मुझे पार्टी की बहुत सारी पॉलिसीज से मसला होगा तो मेरे पास पार्टी में फोरम्स हैं, मैं वहां बात करूंगी। और फिर भी मैं समझूंगी किसी वजह से कि मैं छोड़ दूं तो मैं जातियात पे नहीं आऊंगी, तो ये बहुत सीरियस जातियात पे आने वाला मामला इंतहाई सीरियस है। बहुत सोच समझ के तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें मुझे जरा जावेद लतीफ साहब से एक चीज पूछने दें। अब पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं, 2 जो हैं उनकी तरफ उन्होंने चाहे, एक तो अमीर मुकाम साहब से इनकी मुलाकात हुई, आयशा गुलाले साहब, उसके बाद चंद दिनों से इनका चल रहा था, फिर ये एक टिकट मांग रही थी वो इनको नहीं मिल रहा था, इन्होंने कहा मुझे जलसे में तकरीर करने दें, वो इनको मौका नहीं मिला, और फिर आयशा गुलाले साहबा ने इंतखाब किया उस मीडिया का जो एंटी इमरान खान मीडिया है, तो अपनी बात करने के लिए, यानी हम लोगों ने भी राब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं अभी बात नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही है, वो आपके खाते में डाल दिया उन्होंने ये भी? यार मुझे इमरान खान ये समझ नहीं लग रही, एक खातून है और 4 साल से हमारे साथ वो रुकने असेंबली है, कुलीग के तौर पर काम कर रही है। जहां तक मैंने उसको देखा है एक इज्जतदार खातून है, एक इज्जतदार घराने से वो तल्लक रखती हैं। ये क्या तरीका है कि कोई इख्तलाफ हो जाए तो फिर उसको कहना ये किसी काम की नहीं रही। मतलब आपने ये देखा सुना इमरान खान की जुबान से कि जब नाज बलोच ने पार्टी को छोड़ा तो उसके बारे में इमरान खान ने ये कह दिया, और ये कार्ड का हिस्सा है कि छोड़े उसको, वो किसी काम की नहीं। भाई औरत के मुतल्लक मुंह खोलते वक्त उसके मुतल्लक बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव होना चाहिए और मुनासिब होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो बात हुई है, अगर उसने इल्जाम लगाया है तो ये कोई खातून जो है, कोई मर्द ऐसी बात करता किरदार के हवाले से तो शायद उसको इल्जाम की हद तक ही रहने देते। एक खातून जो है वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है जबकि उसको पता है कि उसकी तरफ उंगलियां उठेंगी, जब वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो उसकी कोई ना कोई हकीकत तो जरूर होगी। मैं ये समझता हूं कि अगर अब मुनासिब ये होगा कि तमाम जमातों से मेंबर लिए जाएं और एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इमरान के किरदार के मुतल्लिक जो है, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, उसको परसू तो करे, देखे तो सही ये क्या तरीका है। अब वो आपकी सजेशन से डिसएग्री कर रही है शायद साहबा, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट मियां साहब मुकम्मल कर लें। शाला बीबी, 1 सेकंड,
एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं, अब इमरान खान जो हैं सरबराह हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनका लोग उनको वोट देते हैं, क्या नौजवानों को ये पैगाम देंगे? इस किरदार का आदमी उन लोगों की तर्जमानी करेगा। एक अच्छा चले, ये अभी कुछ साबित नहीं हुआ, एक इल्जाम है और अल्फाज का चुनाव हम जरा एहतियात से कर दें तो बेहतर है। जी शैला रज़ा साहिबा, ये क्या वाकई कोई प्रोपेगेंडा लगता है, कोई प्लानिंग हुई है? देखिए, ये तो मैं नहीं समझती। एक तो मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी कि जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था कि अमीर मुकाम साहब से उनके ताल्लुकात हैं। अमीर मुकाम साहब सवाद के हैं, बन्नू की वर्कर है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर एक लड़की ने, हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है कि लड़की अपने हक के लिए आवाज उठाए, लेकिन अगर एक लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात किस लेवल की होनी चाहिए? असेंबली के अंदर बात नहीं हुई है। अच्छा, ये असेंबली के अंदर बात नहीं हुई है कि असेंबली में कमेटी बनाई जाए। आयशा गुलाले को अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उनको चाहिए कि अगर 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पर्चा करवा देना चाहिए। देखें, अगर ये जाए पुलिस स्टेशन में पर्चा करवा दें। अगर किसी ने हरास किया है या किसी ने ऐसी बात की है तो फवाद चौधरी साहब, कानूनी ऑप्शन क्या है? जाके पर्चा करवाना चाहिए इमरान खान साहब को नामजद करके, अगर उनके बारे में कह रही हैं तो ये है कि जो जावेद लतीफ साहब ने लेक्चर दिया है मोरालिटी पे, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी PMLN का ओवरऑल अच्छा नहीं लगता। 1986-87 में जो PMLN ने जो कैंपेन लॉन्च की थी बेनजीर भुट्टो शहीद पे, वो किसको भूली है? और स्पेशली वो लोग जो जहाज़ों से इन्होंने पोस्टर फेंके थे, किताबें छपवाई थी, जाली फेक तस्वीर छपवाई थी। और वो भी पार्टी ने 1996 में इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन लॉन्च की, वो भी किसी ने नहीं भूली हुई। सो जो PMLN का माजी है वो तो यही बताता है कि माशाल्लाह जब भी इनको मौका मिला है और जब भी ये दबाव में आए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने वो ट्रैक्टर ट्राली डंपर, उन्होंने घटिया तरीन टैक्टिक्स जो है वो यूज किए हैं। खुद जावेद लतीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है, जिसके ऊपर बाद मैंने माफी भी मांगनी पड़ी। तो ये तो बिल्कुल इस तरह की मोरालिटी की गुफ्तगू किया ही ना करे, वैसे ही अच्छा नहीं लगता PMLN के मुंह से। दूसरी बात ये है कि जावेद लतीफ साहब, और सुन लो ना, पूरा 1 सेकंड बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद जहां पर ये बात आती है कि आयशा गुलालाई, परसों तक इमरान खान लीडर थे, मसीहा थे, और बहुत ही उनका जो किरदार था वो बहुत ही आला था। उनके मैं क्लिप सुन रहा था, बता रही थी कि इमरान खान कितना बड़ा लीडर है और उसके बगैर जो है वो मुल्क चल भी नहीं सकता और कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटे के अंदर आयशा गुलालाई इस नतीजे पे पहुंची, जब NA1 का टिकट नहीं हुआ, कि ये तो जनाब मेरी तो हैरेसमेंट हो रही थी और इस पार्टी में तो बड़े ये उनको दरखास्त दे के या तो प्रूव करें या फिर आप कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, हम तो कानूनी कार्रवाई करें, जहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो ये प्रेशर और बढ़ेगा। अभी तो काउंटर आर्गुमेंट खोलने का ऑर्डर हुआ है, जिस दिन ये केस खुलेगा आप देखेंगे और बहुत सारे निकलेंगे जो पत्थर मारने के लिए, और हम आपकी पार्टी में से हर एक को जो है अभी बड़े बड़े निकलेंगे। एक मिनट पहले आप बात करने, फिर काफी लेक्चर हो गया, इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके साथ ही कर रहे हैं। हाँ, बात करने दे दूसरे को। आपने सबसे लंबी जनाब ने ये जो इल्जाम लगा है, ये इल्जाम नहीं है, हौसला रखे सुनने को। चौधरी साहब फिर ये सुने फिर सुने क्या, आपका अपना माजी जो है बहुत तारीख और गंदा है, आपको पता नहीं अपनी पार्टी का। आप तो खैर शायद अभी आए हैं, आपको 80s की पॉलिटिक्स का नहीं पता, आपको 90s की पॉलिटिक्स का नहीं पता, क्या क्या गंद आप लोगों ने डाला है। और अभी जरा ये रेफरेंस खुल लेने दें, फिर आप देखिएगा आप कितना गंद डालेंगे। आप पैसों के मुंह खोले हुए हैं, आपने हर बंदा जाके आपसे पैसे ले सकता है। कहलवा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, और मेरी बात सुनो ना, तो तुम्हारा हाल ये है कि आप कई जमातों के तर्जमान एक वक्त में रहे हो। आपको किसने लेना और किसी आपको PMLN के अलावा कोई और देगा? बावजूद में मेरे ख्याल में पर्सनल इसको ना करें, मगर तुम्हारा सारा किरदार यही है। नो प्लीज नहीं रोक लें, ब्रेक लो भाई, यहाँ पे ब्रेक लो, ये गलत है, ये गलत है, ब्रेक लो।
वेलकम बैक नाजरीन। माजरत चाहते हैं आपसे, थोड़ी सी डिस्कशन ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, खास तौर पे शैला रज़ा साहबा आपसे माजरत, क्योंकि आप मौजूद थी, खातून है आप, तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। इनडिसेंट रिमार्क्स जो है वो कोई भी ना दे। जी नहीं, मुझे इतना अफसोस हुआ कि बात मर्दों की हो रही है लेकिन घर बैठी बैठी ख़वातीन तक बात गई। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगी कि ये फ़िक्र का मुकाम है कि मलाइका रज़ा हो, नाज हो या क्या कहना चाहिए गुलाले, ये तीनों लड़कियाँ बड़ी छोटी उम्र में पार्टी से बददिल हो गईं। और एक खातून जिनको हम अब जिक्र नहीं करते, जिनको हम कहते हैं, जिनको कहा जाता था मदर ऑफ पीटीआई, फौजिया कसूरी को भी नहीं देखते। और जो बात डिस्कशन में आ रही है वो ये भी है कि जो अभी इलेक्शंस हुए उसमें कहा गया कि इमरान खान और किसी और शख्सियत को अगर आप वोट दे देंगे तो पूरे उनके लोग मुंतखब हो जाएंगे। इस पर भी खवातीन ने बड़ा उस पर एतराज़ किया। तो वो सब अपनी जगह है, लेकिन कौन से मामले पे आपने कहा? आज गुलाले ने जो बात की है, आज गुलाले ने जो बात की है, वो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो बहुत सीरियस है हर लिहाज से कि अगर एक लड़की के साथ ये हुआ है ये भी, और अगर एक लड़की ने गलत कहा है तो ये भी। तो ये गुलाले को प्रूव करना होगा, यहीं तक इल्जाम लगा के नहीं छोड़ना होगा। और मुझे भी इंतजार है कि वो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ठीक है। जमशेद दस्ती साहब, किस लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए कम से कम? क्योंकि अगर तो ये झूठा इल्जाम है तो झूठे इल्जाम को भी निशाने इबरत बनना चाहिए, और अगर सही है तो फिर मामला सीधा करना चाहिए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। इमरान भाई बड़ी अफसोस की बात है, बदकिस्मती है कि सियासत को जो है ना हम अनापरस्ती पे लेके जाते हैं और फिर ज़ातियात पे आ जाते हैं। 100% गुलेलई झूठ पे मबनी है। यकीनन कोई एक परिपेड, कोई कहीं ना कहीं से कोई भारी मुआवजा होगा और उसकी ज़ात पे आ रही है। ऐसी औरतों को इज्जत और एहतराम पीटीआई ने दी है, एक पार्टी ने उसको एमएनए बनाया, और एक बड़ा जब एक पार्टी उसको इज्जत और एहतराम देती है और एक मकाम। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं 100% मैं, क्योंकि मैं देखिए कैरेक्टर एसेसिनेशन बहुत आसान है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जितना आसान काम आयशा गुलेलई ने किया उतना आसान काम आपने भी कर दिया। नहीं, इमरान भी देखें ये कीचड़ हो, हिना रब्बानी और बिलावल भुट्टो का स्कैंडल, ये कीचड़ था। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पे कितनी ब्यूरोक्रेट के हवाले से इल्जामात लगे, ये चीज़ें और ये हरासमेंट, ये सियासी कल्चर में ये सारी चीज़ें सामने आए। इसको जो आप बैठ के एक तमाशा, इमरान खान एक बड़ा कौमी इशू, और आप देखें। और नहीं, मेरी बहन बात सुन ले, ये हकीकत है, ये खातून गुलेलई, देखिए मैं क्लियर कहता हूँ, गुलेलई मैं गुलेलई एक झूठ बोल रही है और वो किसी के हाथों खेल रही है, मगर उसकी ये साजिश न लेकिन भी प्रापागंडा करेगी, उसको कोई कौम अहमियत नहीं देगी। इस चीज को लेकिन देखिए, अगर इस चीज पे पॉलिटिक्स करनी होती, इज्जत और एहतराम, अगर इस चीज पे पॉलिटिक्स करनी होती तो मियां जावेद लतीफ साहब, आयशा अहद हर दफ्तर में जाके फिरती रही हैं। कहीं इमरान खान साहब ने उनको साथ बिठा के या उनके लोगों ने कभी इस मामले को इस तरह तो नहीं उठाया। इन चीजों को तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उनके हिसाब से कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल इल्जाम संगीन है, इसकी तहकीकात। लेकिन मगर ये इल्जाम, मेरी बहन, इसको इल्जाम की अहमियत ना दो। और भी बहुत से लोगों ने लगाए हैं और हमसे राब्ता किया, लेकिन हमने ये पॉलिटिक्स नहीं की है। हमने और इनमें ये देते हो, वो बात बहुत संगीन मामला है। तो चुप रहो, कौन बिठाया मामला नहीं है, और ये कोई संगीन मामला नहीं है, और इसको कोई कौम नहीं। मेरी बात सुन लें इमरान खान जी, एक मिनट, मुझे मियां जावेद लतीफ साहब को अब बात करने दें, चंद सेकंड देना उनको। बात मुकम्मल कर ली ना, बात तो करने देना, बात मुकम्मल कर दी। जी मियां साहब, बात यह है कि सीता वाइट ने भी इल्जाम लगाया था। बात करने दें कि क्या और औरतें जो यहाँ आपके पास जो बैठा हुआ है, इसने कहा कि तुमने ये पहले ये बात की थी। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, उस पर भी कमेटी बननी चाहिए।
आज भी कमेटी बननी चाहिए। आपने माफी मांगी हुई है मियां साहब, आपने माफी मांग के आपने जांच पार्टी का हेड कहे, वो अपने आप को हेड करे और इस तरह की आप ये करते हैं कि ना आपने उसे जो मामला खत्म हो गया मट्टी पड़ गई उसको जिन जिन्होंने यार, मैं आप लोगों से गुजारिश है कि शैलरदा साहिबा शो में बैठी हुई हैं और उनकी मौजूदगी में आप लोग कोई ऐसी बद किरदार ना ऐसी कोई गिरी ना करें, कोई ऐसी बात ना करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं सबकी आवाज बंद करें यार, शैलरदा साहिबा की आवाज खोलें, सबकी आवाज बंद करें, सबकी आवाज बंद करें, सिर्फ शैलरदा साहिबा की आवाज नहीं मुझे बस कच्चा चट्टा इस चीजों पे चले तो फिर खुल जाएगा। सबकी आवाज बंद करें। मेरा ये कहना है, अच्छा चले, पूरा वालों को भी अच्छा मैं टॉपिक चेंज द टॉपिक सर, चेंज द टॉपिक। क्या ये पीएमएलएन का मैं ये चाहती हूँ एक शैला साहबा प्लीज। देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जा रहा है और कैरेक्टर एसेसिनेशन किसी की भी करना बहुत आसान है। मर्द हो चाहे औरत, इज्जत बराबर होती है। मैंने पाकिस्तान में ये देखा कि प्रोटोकॉल दे दे के तनवीर जमानी को बिठाया गया और मेरे लीडर पे कीचड़ उछाला गया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब इन मसाइल को ख़त्म करना चाहिए। अगर ये लड़की कहती है कि उसके साथ कोई ऐसी बात है, मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ये बात झूठ है कि उसने सीट मांगी और उसकी वजह से ये कह रही है। इस पे कोई नहीं करता, लेकिन अब उसको प्रूफ करना होगा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान भी लीडर है और वो लड़की भी एक लड़की एमएनए है, वो भी दोनों की इज्जत है। अयान अली वाला केस भी फिर खुलना चाहिए। ये चीजें आप देखो, ये खुदा के वास्ते खुला हुआ तो है और क्या चाहेंगे, खुला हुआ तो है और क्या चाहेंगे, खुला हुआ तो है और क्या चाहेंगे। सुबह शाम दोपहर आपका तबर्रा रहता है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और आज शेख रशीद अहमद साहब तकरीर कर रहे थे तो पीटीवी ने कट कर दिया, हालांकि कोई मिनिस्टर नहीं है उसके ऊपर। ये गैर जमहूरी रवैया है। नए वजीर आजम आज ही आए थे, ये नहीं होना चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती। अल्लाह हाफ़िज़।